सुनो ध्यान से भाई, जहां ठोकेंगे वहीं दफना देंगे। आपने बिल्कुल सही सुना, जहां आतंकियों को ठोकेंगे उन्हें वहीं दफना दिया जाएगा। मिलके वंदना महावीर हनुमान की। ओम नमस्ते, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय, राम राम जी। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रीगल भारत यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और घर परिवार में भी सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आपका एक बात की तरफ ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं, एक जानकारी देना चाहता हूं। आपने देखा होगा पहले न्यूज़पेपर और न्यूज़ों पर लगातार खबरें आती रहती थी, चर्चाएं होती रहती थी, डिबेट होती रहती थी पत्थरबाजों को लेकर के। अभी कहीं पत्थरबाज दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। जब से धारा 370 हटी है तब से किस तरीके से पत्थरबाजी कम हो गई, कहां चले गए पत्थरबाज, एकदम गायब से ही हो गए हैं। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था यूट्यूब पर ही, तो देखते देखते अमित शाह का जो संसद में वो भाषण दे रहे थे, संसद में बता रहे थे, उस तरफ उसको मैंने देखा, बड़े ध्यान से सुना, तो मैं समझ पाया कि इसके पीछे जो कार्य किया गया वह वजह क्या थी, कि पत्थरबाज वो कैसे कम हुए और यह आतंकवाद कैसे कम हुआ। आप खुद अमित शाह की जुबानी पहले सुनिए। हमने एक बहुत बड़ा कठोर निर्णय सुरक्षा की दृष्टि से हमने उठाए हैं मान्यवर। 2014 के पहले और आर्टिकल 370 नाबूद होने के पहले आपने देखा होगा आतंकवादियों के जनाजों में 25-25 हजार की भीड़ आती। मैं सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं, एक भी दृश्य अभी देखा है 370 के बाद? क्योंकि हमने निर्णय किया है जो भी आतंकवादी मारा जाएगा उसी जगह पे संपूर्ण धार्मिक सम्मान और रीति रिवाज के साथ वहीं दफना दिया जाएगा। देखिए, ये तो था आतंकवाद को कम करने का फॉर्मूला। देखिए, अमित शाह ने बड़े ही साधारण शब्दों में इस बात को बताया है कि सरकार जहां भी आतंकवादियों को ठोकेगी, जहां मारेगी, उनको वहीं दफना दिया जाएगा, धार्मिक रीति रिवाज से उनके। और जबकि उससे पहले क्या होता था, जब कोई आतंकवादी को मारा जाता था, ये सही कह रहे हैं, हजूम इकट्ठा हो जाता था, बहुत लोग इकट्ठा हो जाते थे, जुलूस निकलता था। लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। अब दूसरी बात सुनिए, स्टोन पेल्टिंग क्यों कम हुई? जितनी नौकरियों की एडवर्टाइज है, इसमें सरकार ने तय कर लिया है कि स्टोन पेल्टिंग का एक भी केस अगर रजिस्टर है तो वो परिवार में से किसी को नौकरी नहीं मिलेगी। देखिए, स्पष्ट रूप से, और ये बहुत ही बढ़िया है। मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर में नहीं, समस्त भारतवर्ष में ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्र विरोधी है, जो भारत विरोधी नारे लगाता है, भारत में रह करके भारत विरोधी बातें करता है, ऐसे लोगों को इंगित करके उनकी जितनी भी नौकरियां हैं यदि कर रहे हैं तो उनको निरस्त कर देना चाहिए और उनके आजीवन हमेशा के लिए उनके बच्चों को भी कोई नौकरी नहीं दी जानी और सरकारी सुविधाएं भी नहीं दी जानी चाहिए। ऐसा करने मात्र से ही जो भारत विरोधी गैंग है ना, इसके रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, बहुत समय बाद मैं यूट्यूब चैनल पर आया हूं, आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। और यदि नए भी नहीं हैं, आप हमारे पुराने हैं, तो रीगल भारत की ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।